जय शनिदेव जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन की शक्ति नाग देवता, इसके बारे में आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हो कि पहले ज़माने में जो बैंक लॉकर नहीं थे तो लोग ज़मीन में सोना चांदी जो कुछ कीमती चीज़ें होती है, कुछ उनका जो पैसा था, गहने थे, तो ज़मीन के अंदर के संदक में, पेटी में, मटके में डालकर उसको गाड़ देते थे। उसको गुप्त धन कहते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई टोटका करते थे, उसको शक्ति कहते हैं। तो जो गुप्त धन की शक्ति जो नाग देवता भाई, वो अक्सर पाया गया है कि जहाँ पे खजाना होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी माया होती है, धन होता है, वहाँ पर नाग देवता की शक्ति होती है। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में भी, सनातन धर्म में भी जो नाग देवता है वो खजाने की रखवाली करता है, खजाने की रक्षा करता है, ऐसा बताया गया है। तो क्या होता है ना कि जो नाग देवता और ये जो खजाना गुप्त धन, इनका एक अनोखा रिश्ता है। और ये जो नाग देवता क्या करते हैं, हमें खजाने के, गुप्त धन के बारे में हमें हमेशा संकेत देते हैं। जैसा कोई खेत है, वो खेत में बहुत बड़ा सांप निकलता है, नाग निकलता है, काला है, लाल है, और वो बहुत बड़ा, वो जो उसका जो फन होता है, फन पर उसके 8 का आंकड़ा है, तो वो एक खजाने के संकेत होते हैं। वहाँ पर कोई देवता का खजाना हो सकता है। अभी जो ग्राम देवता होते हैं, खेत में जो कुछ ग्राम देवता होते हैं, उनके भी जो खजाने रहते हैं, ये वैसी बातें रहती है। अगर किसी घर में बार बार जो सांप निकलते हैं, वो भी खजाने के संकेत देते हैं। मतलब ये शक्तियाँ क्या करती है, हमें संकेत देती है कि भाई यहाँ पे खजाना है, यहाँ पर आसपास है, या वो ज़मीन के आसपास है, या फिर वो ज़मीन में, ऐसा संकेत वो देते हैं। लेकिन बात ऐसी होती भाई, पहले ज़माने में जो ज़मीन का क्षेत्र था लोगों का ज़्यादा बड़ा था, और उस ज़माने में जो खजाना वो जो लोग रखते थे, तो उसका जो क्षेत्र है, उनकी जितनी भी ज़मीन थी उतने ज़मीन के अंदर वो टोटके को बांध देते थे। जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। किसी व्यक्ति ने किसी खेत में खजाना रखा है और उस पर शक्ति उसने करके बैठा दी, तो वो क्या करेगा, उसकी जितनी दूर तक प्रॉपर्टी है, जैसे उसका 40 एकड़ का खेत है, जैसे 50 बीघा उसका खेत है, तो उतना वो चक्र वहाँ पे बांध देगा कि वो शक्ति उसी के अंदर घूमती रहती है। अभी बात क्या होगा कि अभी ये 100-200 साल पुरानी बात है, तो अभी के ज़माने में लोगों ने जो बंटवारे हो गए ज़मीन के, तो शक्तियाँ क्या करती है भाइयों, उसी लेवल में घूमती। जैसे पहले उसने 50 बीघा का जो चक्र बांधा था, क्षेत्र उसका तय किया था शक्ति का, अभी भी जो शक्ति है 50 बीघा में घूमेगी। लेकिन 50 बीघा में अभी 50 लोग आ गए, तो इस बात को क्या होता है कि लोग अभी समझ नहीं पाते भाई। नाग देवता की शक्ति तो है, नाग देवता घूमते तो है, नाग देवता यहाँ पर आते जाते, लेकिन धन कहाँ पे हो सकता है, या फिर धन का जो केंद्र बिंदु है कहाँ पे, लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि ये बातें इतनी आसान भाई वो नहीं होती, इसके लिए भाग्य भी देखना पड़ता है। अगर कोई शक्ति किसी को संकेत देती है, सपनों में किसी को नाग दिखाई देता है, और रियल में भी अगर किसी को नाग दिखाई देता है, बार बार संकेत देता है, तो ये जो शक्तियाँ होती है भाई, वो ये आपको संकेत देती है। लेकिन इसके लिए आपका जो भाग्य क्या कहता है उसको भी देखना पड़ता है। क्योंकि ये जो गुप्त धन की जो शक्तियाँ रहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देने के लिए कुछ वो लेके भी जाती है। तो शक्ति संकेत दे रही तो खाली आपके वो कुछ देना ही चाहती है, या फिर आपसे कुछ लेना भी चाहती है, वो भी आपके भाग्य से देखना पड़ता है। इसका जो माध्यम होता है, कुंडली से भी देखते हैं, हाथों से भी देखते हैं, बहुत सी बातों को उसमें देखा जाता है भाइयों। इसके लिए क्या होता है कि जो कुछ गुरु करना चाहिए, गुरु की सहायता लेनी चाहिए। अच्छे जो तांत्रिक होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, अच्छे पंडित होते हैं, अगर आध्यात्मिक गुरु आप करते हो, और गुरु कैसा करना चाहिए, उसके पास में दोनों भी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या, ये दोनों भी विद्याओं का अगर उसके पास में ज्ञान है तो आपको सही तरह से वो मदद कर पाता है। नहीं तो क्या होता है कि वो आपकी अधूरी मदद करता है, फिर आप वो समझ नहीं पाते और आप उससे ज़्यादा फायदा लाभ नहीं उठा सकते। तो भाई ये बात ऐसी होती है कि ये बातें समझना इतना 2-4 मिनट में कोई आसान बात नहीं होती। अगर आपको कोई समस्या, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी चैनल की फीस होती है भाई, वो लागू रहती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो नाग देवता की वायु शक्ति रहती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खजाने रहते हैं, देवताओं के खजाने रहते हैं, तो उस पर नाग देवता की शक्तियाँ होती है, उसकी रक्षा करती है। सालों से, हजारों सालों से रक्षा करती आ रही है, रक्षा करती रहेगी। तो भाइयों, कभी भी आपको सांप दिखाई देता है, नाग दिखाई देता है, खेत में हो, कहीं पर हो,
तो उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी के घर में निकला है तो वो बात अलग है, लेकिन खेत में रास्ते में अगर कहीं सांप नाग आपको दिखाई देता है तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्रीदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।